शब्द आता है साहित्य का, निंदा रसालू। फिर से बोलता हूं, सुनना ध्यान से, निंदा रसालू। निंदा करने में रस आता है, निंदा सुनने में रस आता है। अच्छा और बताओ क्या हो गया, और बताओ। अगर कोई आपका कॉम्पिटिटर है, उसके लिए कोई कुछ कह दे, अरे उसके यहाँ तो कल यार तुम्हारा कल तो मंगलवार था या संडे था, दुकान बंद थी, उसकी दुकान तो खुलवा के रेट डलवाई। अच्छा सही में? हाँ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? कुछ नगद ले गई कि नहीं, सील हो गई दुकान? अरे उसका जीवन अच्छा, उसका जीवन बुरा हो रहा है, तुमको क्या जा रहा है, तुमको क्या मिल रहा है? ये होते निंदा रसालू। निंदा में जो रस आता है ना, वो कहीं नहीं आता। सच मानना, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, छेना, चमचम, इनमें कोई रस है ही नहीं जो रस निंदा में है। और ऐसा रस निकलता है कि व्यक्ति 2-2 घंटे भी सुन लेता है। अभी इंडिया मैच हार जाए कोई, फिर आप देखो 2 घंटे चर्चा हो जाएगी, अरे उसने वैसी बॉल वैसी खेलना थी, बोले पिच खराब थी, तो बाकी खिलाड़ी कैसे खेल गए? बोले सब बिका है, सभी की बॉल सेट है। इससे लाभ क्या है? इससे लाभ क्या है? निंदा आपके पुण्य को जिंदा नहीं रहने देती। निंदा आपके पुण्य को जिंदा रहने नहीं देती। निंदा मत करो। और दूसरी बात, निंदा मत सुनो। बहुत अच्छी मशीन है ये अपनी, इसमें कचरा नहीं भरना। जम्बू जी, इसमें कचरा नहीं भरना, बहुत अच्छी मशीन है। ये सबसे कीमती वस्तु है। इसमें आपने यहां वहां के कचरा भर लिया तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा आप सर्च करो अपने आप माइंड में, अच्छी चीजें कितनी है और खराब चीजें कितनी है। सर्च कर लो आप। हर चीज में नकारात्मकता खोजते जाते हो। सर्च करो, खोजो, अच्छी चीजें आपके पास कितनी है, बुरी चीजें कितनी है। किसी के घर में 3-4 कमरे एक्स्ट्रा है, 1-2 कमरे। पीयूष जी, आपका घर तो बड़ा बड़ा है, 1-2 कमरे खाली हैं, तो उन कमरों को भर लो। अभी नगर पालिका फोन कर दो, और जो कचरा इकट्ठा हो रहा है, गाड़ी वाला आया घर से, वो कचरा अपने घर में भर लो। घर तो खाली पड़ा है, भरोगे कि नहीं? अरे फ्री में भर रहा है, फ्री में नहीं भरोगे? अरे कुछ तो मिलेगा, तो पॉलीथीन टूटे, बॉटल, प्लास्टिक के ढक्कन सब मिलेंगे, कुछ लोहे का सामान भी मिल सकता है, भर लो। कोई नहीं भरता। घर का कमरा, घर का कोना कचरे से कोई नहीं भरता, और दिमाग को कचरे से भर के रखे हो, निंदा के कचरे से। सोच के रखते हो कि वो मिलेगा तो ऐसी बात उससे कहूंगा, भले 1 महीने बाद मिले, आज से सोचना चालू कर दिया। क्या तुम अपने दिमाग का उपयोग कर रहे हो? मैं उस व्यक्ति को अच्छा नहीं मानता जो निंदा सुनता है या निंदा करता है। गुण देखो, बात खत्म। आप गुण देखो, उसके आगे गए तो खत्म, आपकी विशुद्धि नहीं बनेगी। अभिषेक भाई, विशुद्धि देखो, किसी की निंदा मत देखो, किसी की निंदा मत देखो, न सुनो। कोई आपसे कहे, बोला भैया मैं 5 मिनट से आता हूं, बोले कहाँ जाना? बोले अभी मेरे मतलब की बात नहीं चल रही। अच्छा आप लोगों में से कितने लोग चाहते कि उनको नीच गोत्र का आश्रय हो? कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। तत्वार सूत्र पढ़ा है आप लोगों ने, 12 वर्षीय 12 वर्षीय कोर्स कर रहे हो, पास होने के लिए नहीं करना, जीवन में उतारना भी। बताओ नीच गोत्र का आश्रय कैसे होता है? हाँ बहुत बढ़िया, बोलो बोलो। परात निंदा प्रशंसे सत सत गुणोच्छादने भाविंचा। पता है फिर भी। और जो निंदा करते हो, क्या मिर्ची मसाला लगाते हो, एकदम बिल्कुल ही अलग ही टेस्ट आता है उसमें। नहीं, नीच गोत्र का आश्रय होगा। चाहे निंदा आप चेतन की करो चाहे अचेतन की करो। मैं पेंसिल खरीद करके लाया कोई और खराब हो गई,
अरे एकदम सड़ी कंपनी है, उस कंपनी का तो माल ही मत लो। निंदा हो गई, निंदा। जागृत रहने में निंदा नहीं है। कोई कभी आपसे किसी की निंदा करे, सुनने की कोई जरूरत नहीं है, ना लेना ना देना, अपन को क्या करना। ये बातें औरतों से सीखो। आप घबराओ नहीं, आपके फेवर में कह रहा हूं आज मैं, आपके फेवर में कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब ये किसी की निंदा करती हैं तो भरपेट करती हैं, लेकिन जब इनसे निंदा कोई करता है तो ये क्या करती पता है। जैसे आप बोलो आज मैं तो मंदिर गया था, वहाँ की लाइट बंद थी, वहाँ का पंखा नहीं चल रहा था, और वो पानी टाइम पर नहीं मिला, तो औरतें मालूम क्या बोलेंगी, बस अब कोई जवाब नहीं दे पाओगे तुम, क्योंकि उन्होंने बस खत्म कर दिया तुम्हारा केस खारिज। नहीं करती औरतें सब। जिस दो मंदिर में बैठ जाए ना, तो एक दूसरे की जो निंदा कर रही है उसको तो आनंद आ रहा है, जो सुन रही है वो धीरे बोलती हाँ तुम्हारी निंदा सिरे से खारिज, अंदर नहीं ले गई मैं। लेकिन सुनो, संभाल के रखती है, उसमें मिर्ची मसाला लगा के दूसरे के बताती हो, कहती भाई देखो हमने किसी को बोला ही नहीं, तुम मत में ना किसी से। कहते कहते पूरे नगर को मालूम चल गया। अपनी अपनी सोच को सुधारना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। एक राजा ने अपने नगरवासियों की सोच के बारे में परीक्षण करने का भाव बनाया कि मेरे नगर में लोग कैसी सोच के लोग हैं, अच्छे कि बुरे। तो राजा ने बोला कि नगर में एक तालाब खोदा गया है, जितने नगरवासी हैं सबसे कहना है एक एक गिलास दूध उस तालाब में डालना, दूध का तालाब बनाना है। राजा का फरमान कौन डालेगा। सुबह जब राजा आया, रात भर लोग डालते रहे, सुबह जब राजा आया देखा तालाब लबालब पानी से, दूध की एक बूंद नहीं। राजा सोचता है कि परीक्षण हो गया। क्या हो गया परीक्षण में, सबने यही सोचा कि पड़ोसी दूध डालेगा, अपन तो पानी डालो, किसको मालूम चलेगा। सब पानी डाल के चले गए। आपकी सोच किस स्तर की है वो आपका ओरा डिसाइड करेगा। बहुत सारे प्रतिमाओं के पास जाओ और ऐसा लगता है बस बैठे रहो। जैसे नीचे भगवान आदिनाथ है ना, इस तरफ इस प्लेटफॉर्म के नीचे कृष्ण पत्थर के, कहाँ के, बड़ौद से आए होंगे। उनका अलग ओरा है, आपके मूल नायक भगवान का अलग ओरा है। कुछ कुछ प्रतिमाओं का एक अलग ही आकर्षण होता है। ऐसे कुछ कुछ लोगों का भी अलग ही आकर्षण होता है। भैया आपका नाम के लाल धोती पहने, अविरल, सुनो भैया, व्यापार करते हो, जॉब करते हो, हर क्लाइंट से मिलते हो तो एक से ही भाव रहता है। कई लोगों से बिजनेस नहीं भी हो तो भी अच्छा लगता है बैठना, और कई लोगों से बिजनेस हो भी रहा हो तो लगता है चलो यार इससे नहीं करना, उसका ओरा खराब है। उसका एक कारण ये भी है कि उसकी भावना पवित्र नहीं है। माउथ पब्लिकेशन का आप सबसे बड़ा साधन है। किसी की निंदा नहीं सुनना, किसी की निंदा मत करना। क्या जाएगा, सीता का अपवाद करके क्या मिल गया लोगों को। सीता तो पवित्र थी ना, क्या मिल गया अपवाद करके लोगों को, क्या मिल गया बताओ आप। अपरमित सागर जी क्या मिला, नरक मिल गया, दुर्गति मिल गई। क्यों अपवाद करें, क्यों किसी की निंदा करें। अरे अपनी क्यों नहीं चिंता करें। हाईवे में आप जा रहे हो और किसी का साइड स्टैंड खुला हो तो हॉर्न बजाते, भैया भैया तुम्हारा साइड स्टैंड खुला है, और तुमको ये नहीं पता कि तुम्हारी गाड़ी की हवा कम है। तुम्हारी गाड़ी की हवा कम है, तुम्हारा टायर पंचर हो जाएगा, तुमको उसकी चिंता नहीं है, उसका साइड स्टैंड क्यों तिरछा है। भैया आपका डिपर नहीं चल रहा, अरे भैया तुम अपना अपर डिपर संभालो जिसमें सार। पर की निंदा सुनना और करना नीच गोत्र देखे जाएगा, महाव्रतों की परिणति नहीं होगी। फिर आज आप लोग अपनी अपनी सराहना करना, अपने अपने पूर्व के परिणामों की सराहना करना कि धन्य हूं मैं,
जो मनुष्य पर्याय में जैन कुल मिला है, उसमें भी पुण्यात्माओं की मंदिर के पास में घर है, मंदिर आने के भाव हो रहे हैं, कहीं इस भाव में निंदा करके कहीं अपन वो पुण्य नष्ट तो नहीं कर रहे? साधुओं की हो, चाहे श्रावक की हो, चाहे नेता की हो, चाहे अभिनेता की हो, चाहे अचेतन वस्तु की क्यों ना हो, जिसमें जो गुण दिख रहा है उसकी प्रशंसा करके छोड़ दो, निंदा मत करो। जो गुण दिख रहा है उसकी तो प्रशंसा कर दो। बेटा ये फोन है तेरे पास, इसमें रिकॉर्डिंग होती है, अच्छी होती है, इससे भी तो अच्छे फोन आते होंगे, उसमें भी रिकॉर्डिंग होती होगी ना। तो इस फोन के सामने दूसरे फोन की बड़ाई मत करो, इसके गुणों का व्याख्यान करो बस। आज मैं आप